नमस्कार बच्चों, आज हम पहलवान की ढोलक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह प्रसिद्ध और आंचलिक कहानी है। इस कहानी में इन्होंने लुट्टन सिंह के जीने की इच्छा और हिम्मत का वर्णन किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र लुट्टन सिंह ही है। लुट्टन सिंह के इर्द गिर्द ही यह पूरी कहानी घूमती है। तो श्यामनगर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में हैजा और मलेरिया की बीमारी फैली हुई थी। हैजा और मलेरिया का संक्रमण बहुत अधिक फैल चुका था। रात्रि का अंधकार था और भयानक सन्नाटा था। रात्रि में केवल आसमान में ही तारे जो टिमटिमा रहे थे उन्हीं का प्रकाश था। उसके अलावा कोई और प्रकाश न था, क्योंकि जो रात्रि थी वो अमावस्या की रात्रि थी। जंगल से आने वाली गीदड़ और उल्लुओं की आवाज कभी कभी इस सन्नाटे को तोड़ दिया करती थी। झोपड़ी में जो लोग हैजा और मलेरिया से पीड़ित थे वो राम को या भगवान को ही पुकारते रहते थे, और जो बच्चे इस महामारी की चपेट में आए हुए थे वो केवल अपनी कमजोर आवाज में अपनी माँ को पुकारते थे। तो इस प्रकार से गांव में दहशत का एक माहौल था, और जो कुत्ते थे वो अपने आप को जाड़े से बचाने के लिए राख की ढेरी पर बैठ जाया करते थे। और जब वो इकट्ठे होकर रोते थे, समूह में जब रोते थे इकट्ठे होकर, तो गांव के लोग डर जाया करते थे, क्योंकि जो कुत्तों का रोना है वो एक अनहोनी का संकेत माना जाता है। तो रात्रि के इस डरावने वातावरण में लुट्टन सिंह जो था वो ढोलक बजाया करता था। लुट्टन सिंह की ढोलक दिन रात बजती रहती थी, और लुट्टन सिंह की जो ढोलक थी उसकी जो आवाज थी गांव के लोगों में एक नई संजीवनी पैदा करती थी, अर्थात जीने के लिए नई ऊर्जा, नई उमंग भर देती थी। लुट्टन सिंह की ढोलक की जो आवाज थी चट धा गिड़ धा, जिसका अर्थ होता है आजा भिड़ जा, और दूसरी आवाज चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। तो इस तरह से वो अलग अलग ताल में ढोलक बजाया करता था, जो लोगों में एक संजीवनी का काम करती थी, लोगों को जीने के लिए नई ऊर्जा देती थी। तो लुट्टन सिंह का जो विवाह था वो बचपन में ही हो चुका था। जब लुट्टन सिंह की आयु 9 वर्ष की हुई तो इसके माता पिता दोनों मर चुके थे। लुट्टन सिंह की एक विधवा सास थी जिसने इनका पालन पोषण किया। लुट्टन सिंह गाय और भैंस चराया करता था। तो लुट्टन सिंह की जो सास थी उसको गांव वाले बहुत परेशान करते थे। लुट्टन सिंह ने यह सोच लिया था कि मैं इन लोगों से बदला लूंगा। तो यह सोचकर वह गाय और भैंसों के थनों से निकला हुआ ताजा दूध पीता था, कसरत करता था और अपने शरीर को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था। उसने अपने आप को पहलवान बना लिया था, और अब तो वह कुश्ती भी लड़ने लगा था। एक बार लुट्टन श्यामनगर के मेले में होने वाले कुश्ती के दंगल में गया। तो दंगल वह देखने गया था। दंगल में पंजाब से चांद सिंह नाम का एक पहलवान भी आया हुआ था, और चांद सिंह का जो गुरु था बादल सिंह वो भी आया हुआ था। जो चांद सिंह था उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हरा दिया था, और उसको जो चांद सिंह था उसको सभी लोग क्या कहते थे, शेर का बच्चा कहते थे। क्यों? क्योंकि वो है बहुत अधिक ताकतवर था। चांद सिंह से लड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वह अजीब तरह की किलकारी भरता था। जब वो अखाड़े में आता था तो अपना लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था, अर्थात वो कहता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो श्यामनगर के राजा ने लुट्टन सिंह को अपने दरबार में रखने की बात सोच ली। तो जब लुट्टन सिंह को इस बात का पता चला तो लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को चुनौती दी, और जो श्यामनगर का राजा था उससे बात की, उससे आग्रह किया कि मुझे चांद सिंह से लड़ने की अनुमति दी जाए। श्यामनगर के राजा ने लड़ने की अनुमति नहीं दी, बल्कि लुट्टन सिंह को 10 रुपए दे दिए और कहा कि जाओ जाकर मेले में कुछ खा पी आओ, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है चांद सिंह से लड़ना। लेकिन लुट्टन सिंह नहीं माना। लुट्टन सिंह ने कहा कि अगर तुम मुझे लड़ने की अनुमति नहीं दोगे तो मैं पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। तो राजा को विवश होकर लुट्टन सिंह को अनुमति देनी पड़ी।
जब लुट्टन सिंह को अनुमति दे दी तो जो पंजाबी पहलवान थे, क्योंकि चांद सिंह जो था पंजाब का था, तो पंजाबी जो पहलवान थे जो उनके साथ आए हुए थे, तो वो मजाक बनाने लगे, लुट्टन सिंह को पागल समझने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि चांद सिंह को कोई हरा नहीं सकता। तो दोनों के लिए जब लड़ने की अनुमति मिल गई, बाजे बजने लगे और लुट्टन सिंह जो था उसको बाजों की जो आवाज थी उसके स्थान पर केवल अपनी ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो ढोल बजाया करता था और ढोलक को वो अपना गुरु मान चुका था। तो जब चांद सिंह ने लुट्टन सिंह पर प्रहार किया यानी हमला किया, उसको चित करने की कोशिश की, तो लुट्टन सिंह को अपनी ढोलक की आवाज सुनाई दी, ताक दीना तिरकट दीना, अर्थात दांव काट और बाहर हो जा। तो लुट्टन सिंह ने क्या किया, चांद सिंह के नीचे से निकला और उसकी गर्दन पर अपना हाथ डाल दिया। फिर उसको दूसरी आवाज ढोलक की सुनाई देती है, चटाक धा, जिसका अर्थ होता है पटक दे। तो उसने उठाकर उसको पटक दिया। उसके बाद फिर ढोलक की तीसरी आवाज उसको सुनाई देती है, धीना धीना धिक धीना, जिसका अर्थ होता है चित्त कर दे। तो लुट्टन सिंह ने ऐसा ही किया, उसको हिम्मत मिलती रही, उसका साहस बढ़ गया। उसने जो चांद सिंह था उसको उठाया, पटक दिया और उसको चित कर दिया। फिर लुट्टन सिंह को अपनी ढोलक की आवाज सुनाई देती है, धा गिड़गिड़, अर्थात वाह रे वाह बहादुर, कि तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहादुरी का काम किया। तो इस प्रकार से वह चांद सिंह को हरा देता है, और जब वह हरा देता है तो जो लोग होते हैं वह माँ दुर्गा की और महावीर की जय जयकार करते हैं, और जो श्यामनगर का राजा है उसकी भी जय जयकार करते हैं। तो इस प्रकार से वह चांद सिंह को चित कर देता है, हरा देता है। फिर चांद सिंह क्या करता है, आंसू बहाता है, रोता है। जो पंजाबी पहलवान होते हैं उसके साथ जो आए हुए जो उसका समूह था वो उसके आंसू पोंछते हैं, और फिर लुट्टन सिंह उसको हराकर सबसे पहले अपनी ढोलक को प्रणाम करता है। जब अपनी ढोलक को प्रणाम क्यों करता है, क्योंकि वो उसे गुरु मानता था। जब वह चांद सिंह से कुश्ती लड़ रहा था तो वास्तव में ढोलक नहीं बज रही थी, उसको केवल ढोलक की ताल सुनाई दे रही थी, वह उसका अनुभव कर रहा था। तो ढोलक को वो प्रणाम करता है, क्योंकि उसी को गुरु मानकर उसने चांद सिंह को चुनौती दी थी। और साथ में वो क्या करता है कि राजा था जो श्यामनगर का, उसको अपनी गोद में उठा लेता है। तो राजा साहब लुट्टन सिंह से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसने चांद सिंह को हरा दिया और उसको अपने दरबार में रख लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो लुट्टन सिंह है वह अक्षत्रिय नहीं है, उसको राज दरबार में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो श्यामनगर का राजा है वह इस बात को नहीं मानते, वह लुट्टन सिंह को अपने दरबार में रख लेते हैं। तो जो आसपास के जो लोग थे उनको सबको अब लुट्टन सिंह का परिचय मिल चुका था। लुट्टन सिंह जो आसपास के पहलवान थे उनको भी हरा चुका था। एक नामी पहलवान था काला खां जो प्रसिद्ध था, उसको भी लुट्टन सिंह ने चित कर दिया था। तो अब कोई भी लुट्टन सिंह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। अब लुट्टन सिंह क्या हो गया था, एक दर्शनीय जीव बन गया था, अर्थात लोग उसको देखने लगे थे, लोग उसके दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते थे, उसके दर्शन करना चाहते थे। वह जब भी मेलों में जाता लंबा चोगा पहनता और अस्त व्यस्त अपनी पगड़ी बांधता और हाथी की तरह मदमस्त चाल में चलता था। और जब कोई हलवाई उससे आग्रह करता था तो वह सेर 2 सेर रसगुल्ले खा लिया करता था और 8-10 पान इकट्ठे एक बार अपने मुंह में रखकर चबाया करता था। अपने आंखों पर वह रंगीन चश्मा लगाता था जिसमें शीशा नहीं होता था, शीशे के स्थान पर ट्रांसपेरेंट रंगीन पॉलीथीन होती थी, जो कि मेलों में बच्चों का चश्मा मिलता है। अपने हाथ में वह खिलौनों को नचाता था, मुख से अपने वह पीतल की सीटी बजाता था और हंसता हुआ वह मेले से लौटता था। तो अब किसी में भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी। अगर कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब उसको अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार से उसके 15 वर्ष बीत जाते हैं। उधर पहलवान की जो सास है वो भी मर जाती है और जो लुट्टन पहलवान की जो पत्नी थी, जो 2 बेटों को जन्म जिसने दिया था, वो भी मर चुकी थी।
अब लुट्टन के पास केवल 2 पुत्र रह गए थे और दोनों ही पहलवान थे। जो भी कोई लुट्टन के बेटों को देखता तो कहता वाह रे वाह, ये तो बाप से भी बढ़कर निकलेंगे, क्योंकि जो उन लड़कों का जो शरीर था वो बहुत गठीला था, वो पहलवान की तरह ही लगते थे। तो इसीलिए राजा ने राज दरबार में लुट्टन सिंह के बेटों को भावी पहलवान घोषित कर दिया था। अर्थात ये घोषणा कर दी थी कि लुट्टन सिंह के बाद लुट्टन के बेटे ही राज दरबार के पहलवान होंगे। तीनों का जो भरण पोषण था वो राज दरबार से होता था। लुट्टन सिंह ने लड़कों से कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु केवल यह ढोल है, और जब तुम अखाड़े में जाओगे तो सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने अपने लड़कों को, अपने बेटों को पहलवानी के सभी गुण सिखा दिए थे। तो अचानक से क्या होता है, राजा साहब की मृत्यु हो जाती है, और जो राजा साहब का बेटा है जो विदेश में गया हुआ था वो आता है, उसको नया राजा बनाया जाता है। तो जब नया राजा बनता है तो नई कानून व्यवस्थाएं बनती है। जो दंगल का स्थान था वो घोड़ों की रेस ने ले लिया। नए राजा ने क्या किया, लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटे कंधे पर अपनी ढोल रखकर अपने गांव वापस चले आते हैं। जब वह अपने गांव में आते हैं तो गांव के लोग गांव से बाहर उसकी एक झोपड़ी बना देते हैं। तो वह झोपड़ी तो बनाते ही हैं, साथ में लुट्टन सिंह के खाने पीने की व्यवस्था और उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। लुट्टन सिंह अब गांव के जो नौजवान हैं, गांव के जो ग्वाले हैं, उनको कुश्ती सिखाने का काम करता है। किंतु गांव वालों की जो व्यवस्था थी वो भी अधिक दिन तक न चल सकी। जो ग्वाले थे, जो नौजवान थे जिनको लुट्टन सिंह कुश्ती सिखाया करता था, अब वो कुश्ती नहीं सीखते थे। अब लुट्टन सिंह के पास केवल उसके 2 बेटे ही थे जिन्हें वो कुश्ती सिखाता था। अचानक गांव में भयानक संकट आता है, और क्या होता है कि पहले तो अनावृष्टि होती है, अर्थात सूखा पड़ता है, फिर अनाज की कमी हो जाती है, और फिर मलेरिया और हैजे का संक्रमण बढ़ जाता है। गांव में जो घर के घर थे वो खाली हो जाते हैं। हर रोज 2-3 व्यक्तियों की मौत होने लगती है। तो इस प्रकार से लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हैं, और सूर्यास्त होते ही लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। अर्थात जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य छिपता है, तो लोग अपने घरों में भी छिप जाते हैं, सब चुप रहते हैं। ऐसे में केवल लुट्टन पहलवान सिंह की ढोलक ही है जो लोगों को साहस देती है, लोगों की हिम्मत बंधाती है। तो एक दिन क्या होता है कि लुट्टन सिंह पहलवान के जो बेटे हैं वो भी इस महामारी का शिकार हो जाते हैं, इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं। और जब वह इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं तो वह अपने बापू से, अर्थात अपने पिता से कहते हैं कि बाबा चटाक धा वाला ताल सुनाओ, अर्थात ढोल बजाओ और चटाक धा वाला ताल बजाओ। तो लुट्टन पहलवान सिंह चटाक धा की ताल पर पूरी रात ढोलक बजाता है, और जब वह सुबह देखता है अपने बेटों को तो उनको मरा हुआ पाता है। अपने बेटों को देखकर वह कहता है कि दोनों पहलवान गिर पड़े। फिर वह क्या करता है, जो श्यामनगर के राजा ने उसे जांघिया दी थी, पहले वह रेशमी जांघिया को उसको पहनता है, फिर वह अपने शरीर पर मिट्टी लगाता है, फिर कसरत करता है। ऐसा वह सब क्यों करता है, क्योंकि उसे अपने बेटों को नदी में बहाने के लिए ले जाना है। फिर वह कसरत करके अपने दोनों बेटों को अपने कंधों पर उठाता है और उनको नदी में बहा आता है। यह सब देखकर गांव वालों की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन जो लुट्टन पहलवान है उसकी हिम्मत अब भी नहीं टूटती। वह अब भी इतनी मुसीबत में भी लोगों की हिम्मत बंधाने में लगा रहता है। उसके बावजूद भी वह दिन रात ढोलक बजाता है। जब 4-5 दिन तक तो ढोलक बजती रही, और 4-5 दिन के बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बजी तो लुट्टन पहलवान सिंह के जो शिष्य थे, जिन्हें वो कुश्ती सिखाया करता था, जो गांव के नौजवान और ग्वाले थे, वो लुट्टन सिंह की झोपड़ी में आते हैं। वहां देखते हैं कि लुट्टन सिंह जो पहलवान है उनकी लाश गिरी पड़ी है।
धरती पर गिरी पड़ी है। तो ऐसा देखकर वह फिर गांव वालों को इसकी सूचना देते हैं। तो लुप्टन सिंह भी इस महामारी का और भुखमरी का शिकार हो जाता है। तो यह जो कहानी है हमारी भारतीय व्यवस्था की पोल खोलती है। इस कहानी में लेखक ने भारत पर इंडिया के छा जाने की बात भी कही है। भारत पर इंडिया के छा जाने का क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय लोक कला है, वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और उसका स्थान विदेशी सभ्यता ने, विदेशी संस्कृति ने ले लिया है। जिस प्रकार राजा के दरबार में दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया और लुप्टन सिंह को वहां से निकाल दिया गया, तो अब हमारे भारत में, हमारे देश में भारतीय संस्कृति की, भारतीय लोक कला की और कलाकारों की कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई पसंद नहीं करता। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। और इस सब के जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं, क्योंकि हम सब पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।